धन्यवाद दोस्तों, मैं ग्राम लकड़ानी से छोटा सा किसान का बच्चा हूँ और सर ने जो अभी बातें बताई उसके अनुसार ये किसानों की सुविधा के लिए इन्होंने खरीदी केंद्र प्रारंभ किया है। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक रियल किसान होने के नाते जो मन में पीड़ा है जी बताएं, वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। किसान प्रकृति पर निर्भर है जी। चाहे कितनी मेहनत कर ले, कितनी भी लागत लगा दे, बावजूद इसके यदि प्रकृति को मंजूर नहीं हो तो किसान कुछ भी उत्पादन नहीं ले सकता। ये इस वर्ष का उदाहरण अभी सोयाबीन का है। हर एक किसान के अंदर ये पीड़ा है, उसने ना जाने कहाँ से जुगाड़ करके बीज, खाद, दवाई, पेस्टिसाइड्स वगैरह मेहनत करके, और लास्ट में देखा जाए तो कहीं तो माइनस हुआ। जेब से जो है खेत सफाई का खर्च 80% माइनस लगा है। तो मेरा निवेदन ये है आप लोगों से कि किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए भाव का हमेशा ऐसा ध्यान रखें कि रियल, अभी आज की पोजीशन में सर बुरा मत मानना, मैं खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूँ। 2014 में 4400 रुपये कुंटल सोयाबीन बिकी थी। बहुत सारे किसानों के पास उसके रुक के रखें कि नहीं रखें, किसी के पास बता दो, ठीक है। लेकिन उस समय तेल का भाव 60 रुपये किलो था। आज की तारीख में सोयाबीन की अगर एवरेज भाव देखें तो 3000 रुपये कुंटल एवरेज भाव बता रहा हूँ, लेकिन तेल का भाव 110 रुपये किलो है, ठीक है। तो ये जो गड़बड़ है आप नहीं कर सकते, मेरे को मालूम है। आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, आपने आंखों से बोला, मैंने आंखों से पढ़ लिया। भाई लोग समझे नहीं समझे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये जो गड़बड़ है कहीं ना कहीं किसान को पीछे धकेल रही है। आज मैं बता दूं आपको, जो 5 एकड़ का किसान है भाई साहब, 5 एकड़ का किसान है, वो एक गरीब मजदूर परिवार से पीछे है। उसके पीछे का कारण है कि दोनों पति पत्नी यदि स्वस्थ हैं तो 400 रुपये रोज कमाएंगे। 400 रुपये रोज के हिसाब से उसके 6 महीने के पैसे जोड़ लीजिए आप। 6 महीने घर बैठ के खाएगा। 6 महीने यदि मजदूरी करता है तो 12,000 रुपये महीना बनता है ना। 1,44,000 रुपया वो दंपत्ति कमा सकता है। लेकिन 5 एकड़ के किसान में, 5 एकड़ की किसानी में आप 1,44,000 रुपये बचा के बताओ। एक चपरासी की जो पगार है वो न जाने कहाँ पहुंच गई, लेकिन किसान की जो स्थिति दयनीय है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के नीति निर्धारक, यहाँ की अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट करने वाले और ये सारे लोग हैं। आप दया करो, यदि हमारी आवाज आप पहुंचा सकते हो कैमरे के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसानों का शोषण बंद कर दीजिए। अन्यथा यदि किसान नहीं रहेगा तो ये देश भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना आप। मेरी आवाज आप जब बराबर पहुंचाएंगे भाई साहब। किसान दयनीय स्थिति में है और किसान भी आप जैसे आत्मा रखता है, आप जैसा दिल रखता है, आप जैसा दिमाग रखता है, लेकिन उसके साथ खेलना बंद कर दे। कोई भी सरकार हो, एनी वे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, बिल्कुल राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसान की स्थिति को सुधारने में आप सभी लोगों का, कारपोरेट घराने का भी उतना ही सहयोग चाहिए जितना कि नेता नगाड़ों का। तभी बात बनेगी सर। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।